हेलो यूट्यूब फैमिली, जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से फ्रेंड्स आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बस बढ़िया बढ़िया हूँ, लग गई हूँ सुबह के अपने कामों में। तो आज दिन है फ्रेंड्स बुधवार का, और सुबह सुबह के अभी सुबह के ना लगभग 5:30 बजने वाले होंगे, बजे नहीं होंगे, या फिर 5:15 का टाइम रहा होगा। और अभी आप लोग देख सकते हैं अंधेरा अंधेरा सा है थोड़ा सा, क्योंकि अब ना जैसे लगता है कि थोड़ा सा दिन छोटा होने लगा है, बहुत ज़रा ज़रा सा। क्योंकि 1 घंटे का लगभग फ़र्क पड़ गया होगा, क्योंकि ना अब जो है साढ़े पाँच या 5 बजे के बाद उजाला होना शुरू होता है, नहीं तो 4:30 बजे ही उजाला हो जाता था गर्मी में। तो 1 घंटे का तो लगभग फ़र्क पड़ ही गया है। ऐसे ही रात भी जल्दी होने लगी है। तो यहाँ पे सबसे पहले उठ के मैंने अपना झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया है। और आज फ्रेंड्स बताएं ना आप लोगों को आज मेरी रात कैसे कटी है। प्लीज़ वीडियो में फुल बने रहेगा, आप लोगों के साथ फुल शेयर करेंगे। बहुत बहुत अजीब लगा था, बहुत अजीब लगा था। क्योंकि ना आज मतलब कल शाम को ही ये लोग चले गए थे। जो मेरी बड़ी वाली ननद है ना, उनको बेटी हुई थी, तो फिर वो बताए थे शायद आप लोगों को कि मैं मामी बन गई थी। तो उसी का ना कथा वगैरह था, जो 1.25 महीने पे होता है ना लेडीज़ों के लिए शुद्ध तभी माना जाता है। तभी जब कथा वगैरह सुन लेते हैं ना, तभी वो मतलब किचन का काम कर सकती हैं। हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है। तो वही कथा था 1.25 महीना पे। तो ये लोग चले गए थे उन्हीं के घर, बच्चे दोनों चले गए थे और हस्बैंड जी। तो सोचिए मैं कैसे रह सकती हूँ, मैं अकेली पड़ गई थी। और शाम को ऐसा हुआ था ना कि मतलब मंगलवार का दिन पड़ा, खाली चूल्हा भी नहीं छोड़ सकते थे, और खाना खाना खाने की तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी कि खा लेते। तो जैसे कैसे करके मैंने खिचड़ी बनाई थी, और खिचड़ी भी मेरी ना ज़्यादा पड़ गई थी, मैं खा ही नहीं पाई। बहुत अजीब लगा, पूरी नींद पल मतलब कि पूरी रात मैं सो ही नहीं सकी थी। और बस ऐसे नींद लगती रात थी एक्चुअली। अकेले करती भी क्या, आंखें झपकती, फिर आधे घंटे में आंखें खुल जाती, और इधर उधर मैं देखती, फिर भगवान का नाम लेती और आत्मा को अपनी शांति देकर फिर सो जाती थोड़ा अपना। ऐसे ऐसे करके मेरी रात कटी थी। और देख सकते हैं सुबह सुबह का भी वो है, नहा धो के मैं आ गई हूँ। आज कोई उठाने वाला नहीं है कि मैं किसी को उठाऊँ, किसको आवाज़ दूँ। बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा। क्या बताएं आप लोगों को, पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भी मेरे साथ नहीं था। नहीं तो ऐसे होता था ना कि हस्बैंड जी जाते थे एग्ज़ाम वगैरह देने, तो बच्चे तो साथ में रहते ही थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि बच्चे भी मेरे साथ नहीं थे। तो मैं तो मतलब बहुत अजीब लगता है, सूना सूना सा लगता है। और पहली बार ऐसा था कि कोई था नहीं। फिर उसके बाद मैं तो क्या, काम तो करना ही था। और ये लोग ना सुबह सुबह आए थे, मतलब 7:30 क्या 7:45 तक आ ही गए थे ये लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी पे घर नहीं है उनका। तो सुबह सुबह ये लोग चले थे, और बस 20 से 25 मिनट का रास्ता होगा बाइक से। तो आ गए थे ये लोग अपने स्कूल के टाइम पे। ऐसा ही करके गए भी थे, शाम को गए थे ये लोग, और फिर रात भर अपना रहे वहाँ पे, और सुबह चल दिए चाय वगैरह पी के। तो यहाँ पे तो फिर मैं ना आज अकेले चाय पीने जा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा, आप लोग ही आ जाइए। बहुत अजीब लग रहा था। एक तो मन कर रहा था कि चाय ना बनाए, फिर उसके बाद ऐसा हो रहा था ना कि नहीं पियेंगे तो फिर वो खराश हो जाएगी और तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। तो फिर अभी 2 दिनों में मेरा व्रत है, तो इसीलिए सोच समझ के मैंने चाय अपने टाइम पे, जैसा मैं डेली करती थी, बना के पी ली हूँ। तो आप लोग भी शेयर कर लीजिए मेरे साथ, मुझे कंपनी दे दीजिए आज चाय के लिए। अकेले पिया नहीं जाता, क्योंकि चाय मैं अकेले नहीं पीती हूँ। जब भी हस्बैंड जी होते थे, सुबह बनाती थी ना, तब दोनों लोग पीते थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे खाना पीना मेरा बन गया था, 7:30 बजे का टाइम था। मोर आया था बाहर, तो मैंने ना थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया है। सब्जी रोटी मैंने बनाई थी, बन गई थी, और बस ऐसे बैठी ही थी बना के। जस्ट बच्चे लोग आ गए थे, मतलब वही 7:45 बजे तक ये लोग आ ही गए थे। और यहाँ देखिए खुशी, इनका तो बिल्कुल आने का मन ही नहीं कर रहा था। और आज इनको मैंने बहुत अच्छे से झाड़ा है, क्योंकि अभी तक ना ये बोलते थे कि मैं मम्मी के बिना रह नहीं पाऊँगा। मैं जब भी मायके जाती थी मेरे पीछे लग जाते थे, ये रुकते नहीं थे। पढ़ाई का अपने ना नुकसान करके मेरे साथ जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि ये मुझे छोड़ के और पूरी रात मतलब कहीं बाहर अलग मुझसे दूर रहे हुए हैं। तो बस इस बार इनको मैंने खूब लताड़ा है कि अब बस मैं अकेले जाऊंगी, तुमको छोड़ के जाऊंगी, तुम्हें रहना होगा यहाँ। तो यहाँ मुंह बनाए थे उसी लिए कि हाँ मम्मी मुझे देखिए, पकड़ ली है मेरी चोरी। तो ये लोग जो विदाई उदाई पाए थे उसका मतलब हिसाब किताब अपना लगा के रख लिए हैं। कुछ जितना पैसा इनको चाहिए वो अपना दोनों भाई लोग रख लिए हैं, और बाकी का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मुझे दे दे रहे हैं अपने दूसरे काम के लिए। मतलब उसको रखना भी है तो काम के लिए ही अपना हिसाब किताब बता के रखे हैं। और बुआ के यहाँ से लाए हैं फुटबॉल एक, तो इसमें थोड़ा सा हवा कम था,
वही सब देख रहे थे। बहरहाल उस सबको तो मैंने निपटाया और इन लोगों को डांटा, क्योंकि स्कूल का टाइम था तो गेंद वेंद में जुटने नहीं दिया इन लोगों को। तुरंत के तुरंत ना मैंने बोला कि ब्रश नहीं किए हो, ब्रश व्रश करके नहा धो के फिर मतलब नहाए धोए सब अपने आप से ही तैयार हुए और फटाफट से मैंने खाना बना के तो रेडी ही किया था, क्योंकि फ़ोन पे अपना बातें हो रही थी कि स्कूल का लेट नहीं करना था। और क्या पहले से ही शाम से सब मतलब पूरा प्लान करके ही गए थे कि स्कूल का लेट नहीं करना है, टाइमली आ जाना है। दूर होता तो लेट हो ही जाता, स्कूल का भी कैंसिल हो जाता, लेकिन नज़दीक था तो उस हिसाब से अपना किए थे हम लोग। और बस इन लोगों को स्कूल के लिए भेजा था। और उसके बाद ना अभी जैसे 1 महीने से लगभग ऊपर हो रहा है, तो घर के जो किचन का सामान है, जैसे चावल दाल सरसों तेल, ये सब ना मतलब कि ख़त्म होने को आया है, तो सबकी व्यवस्था लगाई हूँ। और आजकल ना मेरे दिमाग से भूलने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, मैं बहुत ज़्यादा भूल भी जा रही हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता क्या करना है कैसे नहीं। ये सरसों मैं बना रही थी यहाँ पे, थोड़ा सा ना उजाले की वजह से बाहर आंगन की तरफ से ना ज़्यादा उजाला आता है तो बहुत अंधेरा आ जाता है कैमरे के सामने। ऐसे तो मतलब उजाला था, लेकिन पता नहीं क्यों ना जब बाहर से ज़्यादा रोशनी धूप वाली आती है तो ऐसे कैमरे में अंधेरा अंधेरा सा आ जाता है। मेरे काफ़ी सारे वीडियो ऐसे ख़राब हो जाते हैं। किचन में भी ऐसा ही होता है, आंगन की तरफ से रख नहीं सकते और उधर किचन की तरफ से रखते हैं तो अंधेरा अंधेरा सा आ जाता है। उजाला ना धूप वाला ज़्यादा पड़ता है तो शायद इसीलिए होता है। और ये सरसों मैंने जब धुला था ना तो पिछली बार, तभी मतलब 2 बार का एक ही बार में धो लिया था सरसों। तो सारा मतलब एक बार साफ़ कर लिए थे सारा सरसों, लेकिन मैं सोची ना मैं साफ़ नहीं की हूँ उसी गेहूँ के तरीके, क्योंकि गेहूँ जब देना होता है तभी साफ़ करती हूँ, धो के तो रख देती हूँ, लेकिन सूप वाली सफाई में जब देना होता है तब जस्ट तभी करती हूँ जब मुझे देना होता है। तो बस मन फिर कुछ निकला नहीं था, लेकिन अपने मन के हिसाब से सफाई करना था तो सरसों साफ़ करके रख दिया, उसको देना है। सोच रहे हैं अगर हस्बैंड जी दोपहर में आने वाले थे किसी काम के बदले, तो फिर आएंगे तो उनको दे देंगे, लेकिन वो आए नहीं तो फिर सरसों मेरा रखा ही गया। अब ये सरसों ना ये क्लिप भी बुधवार का है मेरा, तो फिर अब सरसों कल बृहस्पतिवार हो जाएगा तो बृहस्पतिवार को तो देंगे नहीं, अब ये जाएगा मेरा शुक्रवार या शनिवार को, फिर देखेंगे कब तक जाएगा। बहरहाल अभी तेल थोड़ा बहुत है तो एडवांस में तैयारियां करके रखनी होती हैं। और ये चावल भी ना अभी है थोड़े दिन के लिए, लेकिन लगे हाथ मैंने सोचा जब धूल मिट्टी लगी ही है ना तो फिर लगे हाथ अपना ये भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि 2-4 दिनों के अंतराल में ही सब कुछ करना होता है तो क्यों ना एडवांस में करके रख लिया जाए। तो सब कुछ साफ़ किया था दोपहर में और दोपहर का सारा कुछ काम किया था। उसके बाद ये आ गए थे शाम को, ये शाम का मतलब 4 बजे का टाइम होगा, क्योंकि बच्चे आए थे 4 तक और थोड़ा सा खा पी के ये लोग खेल कूद लिए हैं। और उसके बाद मैंने इन लोगों को पकड़ के बैठा दिया है पढ़ाई के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेन आजकल आने लगी है। इन लोगों का होमवर्क बिल्कुल भी पूरा नहीं होता तो बहुत गुस्सा लगता है, बहुत मतलब ऐसे स्कूल से कंप्लेन आता है डेली डेली तो बहुत मतलब गुस्सा भी लगती है कि बच्चे इतना लापरवाही क्यों करते हैं। और समर की कोई कंप्लेन नहीं आती, लेकिन डुग्गू का हमेशा आता है। ये ना अपनी कोई भी कोर्स कंप्लीट करके रखता ही नहीं है। मैथ लगभग इसका पूरा रहता है और बाकी हिंदी उंदी ना तो 2-3 लेसन तक इसका पीछे था, पता नहीं किस चक्कर में। और मैं यही सोचती हूँ कि जब ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को मैम लिखवाती हैं तो ये नहीं देखती हैं कि कौन सा बच्चा लिख रहा है कि कौन सा नहीं। ये ना रफ में भी लिख के नहीं लाता, इसके पास रफ कॉपी भी है, अगर रफ से देख लो ना तो उससे भी पूरा करवा दो, नहीं तो फिर घर से मैं तो पूरा करवा ही देती हूँ क्वेश्चन आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है सेकंड तक के बच्चों के लिए मेरे लिए। तो फिर वही होता है ना, सारे बच्चों से अलग कुछ ना कुछ तो अंतर आंसर में पड़ ही जाता है, भले ही कितना सटीक बैठा हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो स्कूल जो मैम लिखवाती हैं और मेरे वाले में अंतर पड़ जाता है। तो इस सब चक्कर में सोच रही हूँ एक दिन मैम से बोल दूँ कि आप ना एक बार चेक कर लिया करो कौन सा बच्चा मतलब रफ में ही लिखना चाहिए, लेकिन हाँ लिखे ज़रूर, वो गलत सही कुछ भी लिखे ना तो फिर उतना तो करेक्शन में घर पे करवा ही सकती हूँ, और पूरा कुछ भी नहीं लिखेगा तो थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाता है। और यहाँ पे मैं बर्तन की धुलाई कर रही थी, बीच बीच में बोल भी रही थी कि दोनों लोग लड़ाई ना करो, लेकिन जब मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रही थी तब मैंने देखा कि दोनों लोग में कितना ज़्यादा लड़ाई हो रहा था। वो भी कुछ कह रहा था और वो भी मतलब पैर से मार रहा था, तो थोड़ा बुरा लगता है कि बच्चे ना पैर वैर से ना मारें, क्योंकि जो फुटबॉल लाए थे ना सुबह में ये लोग बुआ के यहाँ से अपने, वो लेकर आए थे तो शाम को खेल रहे थे। तो जैसे मूवी वगैरह में होता है ना कि बॉल जो है हवा में उड़ता है और हवा में उड़ के ही ऐसे साइड में गिरते हुए लोग पकड़ते हैं, दिखाता है ना कंप्यूटर से थोड़ा उसमें बनाया हुआ होता है, तो सेम वैसे ही एक्टिंग करके डुग्गू ने किया था और मुंह के फल गिरे थे। तो जो पैर की घुटना होता है ना उस पर ढेर सारा इनके चोट लग गया था।
तो बस वही सब बहाना भी हो गया था, तो मैंने डांटा, दवा दिया, लगाया उस पर और उसके बाद बैठा दिया इन लोगों को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर थे जो फंस रहे थे, बच्चे नहीं कर पा रहे थे। समर को दिया था, थोड़ा बहुत वो हेल्प करा देता है, लेकिन फिर उसके भी समझ में नहीं आया कि मम्मी देख के आप ही बताओ। तो मैंने फिर उसका सॉल्यूशन दिया, क्योंकि सेकंड तक के बच्चों का ना 2 से 3 मतलब लाइन का आंसर अगर करवा दो ना तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इस हिसाब से करवाना था। तो बहुत ज़्यादा वीडियो फ्रेंड्स आज आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, लगभग 10 मिनट से ऊपर का है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सब लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होप करती हूँ आप सब लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो फ्रेंड्स मेरे व्यूज़ कर रहे हैं हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। और जो भी हमारे चैनल पे आए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करें, आप लोग अपनी लाइफ में खूब तरक्की करें। फ्रेंड्स यहीं पे अपने वीडियो का फिर एंड करने जा रहे हैं, फिर मिलेंगे एक प्यारे से ब्लॉग के साथ आप सभी लोगों से। तब तक के लिए ना आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खूब सारा ख्याल रखिए, और जो भी काम है अपना मन लगा के करिए। लाइफ में कब तरक्की पे आप हों कुछ पता नहीं चल सकता, तो इसलिए फ्रेंड्स खूब मेहनत करिए। जय श्री